जैसे आपकी उम्र अब 50 साल जितनी हो गई है, तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत दुनिया जी होगी। तो ऐसी 7 चीज़ें ऐसी बताओ जिससे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कुछ सीखें। सोचती हैं हम हाई फाई हैं, उनको बोलने नहीं आता, मैं जवाब दे के जीत जाऊंगी। सोचती हैं हमारे जैसे सवाल जवाब कौन करने वाला, हम तो ऐसा जवाब देंगे उनको पेट भर कि उनका पेट ही भर जाएगा। हम लोग अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, कोई बात बोले तो हम उसको नहीं जवाब देते। आज जो पढ़ूंगी हूँ ऐसे नहीं होता है आंटी जी। तो इस वीडियो में 7 में से केवल 2 बातें बताई गई हैं और बाकी बातों के लिए अगली वीडियो जल्द आएगी, क्योंकि उन वीडियो बातों के साथ छोटी छोटी कहानियाँ भी है जिससे वीडियो लंबी हो गई। जैसे आपकी उम्र अब 50 साल जितनी हो गई है, तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत दुनिया जी होगी। तो ऐसी 7 चीज़ें ऐसी बताओ जिससे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कुछ सीखें अपनी ज़िंदगी में, कि ये 7 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे मतलब इंसान की ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो ये 7 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। तो आपने वो सीखी है, बताओ 1 से लेकर 7 तक पूरी बताओ। और जो आपकी सबसे खास है ना, जो सबसे खास टिप है वो अंत के लिए बचा के रखो, 7वीं में सबसे खास वाली टिप रखना, ताकि एक बना रहे। चलो सुनो, पहली टिप बताओ, पहली चीज़ तो यही है, जिंदगी में सबसे बड़ा इंसान को मेहनत करने का होता है। मेहनत करो तो कभी बंदा भूखा नहीं रह सकता। फिर आगे मेहनत करके बंदा कहता है रोटी खाओ। मेहनत करना कोई चोरी नहीं कहा जाता, मेहनत करना कोई प्रेम नहीं करते, मेहनत करना कोई झूठी बात नहीं होती है ना। मेहनत आपके गांव में कोई बंदा कोई मेहनत करके कुछ बना दिया, उसको स्टोरी छोटी सी स्टोरी। मेहनत एक ऐसी चीज है, शर्म करो किया शर्म फूटा करम। नहीं, शर्म नहीं करो, मेहनत करो। मेरे गांव में एक जनी थी, तो मतलब वो लोग ना पूरी परिवार मेहनत करने से किसी के घर का शादी, किसी घर का मरनी, किसी घर का कोई ऐसा काम में शर्म नहीं करती। यहाँ तक से कि जैसे लड़कियाँ उनकी थी ज़्यादा, भाई बेटे छोटे थे, मियाँ बीवी थे, काम कम था, रोजी रोजगार नहीं था, उनके घर के आदमी भी बाहर चले गए थे, पर पैसे से नहीं भेजते थे, अलग निकल गए थे। बच्चे भाई ऐसे भूखे थोड़ी रहेंगे, घर में गांव में महल्ले में पूरा निकलने लगे, सब उनको बुलाने भी लगा टुक सुख में चिल्ले में। वो किसी का काम पीछे नहीं छोड़ा। यहाँ तक से की जाती थी लोग, जब गेहूँ का दिन होता था 12 बजे रात तक लोग गेहूँ काटते थे, पूजा पूजा के होते थे। और अब वो लोग कामयाब हो गए, फिर बहुत अच्छे कामयाब हो गए। लड़कियाँ तो बेचारी अपने घर चली गई, भाई लोग का पक्का घर हो गया। जब वो मेहनत करके आती थी लड़कियाँ, थक के गेहूँ काट के, धान सारा दिन पीटती थी। 2-2 महीने तो होते हैं जब धान कटता है, तो धान की पिटाई पहले हाथ से ऐसे पीटते थे, पटरा बिछा के, सारी बाल खराब हो जाए, कपड़े गंदे हो जाए, पूरा ऐसे हाथ लोग का कट। कईयों में एड़ियाँ एकदम काली पत्थर जैसी हो जाती है, कई लोगों की हाथ का एक होता ना हाथ का, ऐसे उठा के पीटती थी बेचारी, बहुत बुरा हाल हो जाता था। 2 महीने बड़े लगन से, बड़े मेहनत से वो लोग करती थी। फिर उसके बाद उन लोग को मिलता था चावल खाना, ये तो हाँ। फिर जब उनका धान पिटा जाता, जो इतना मिलना था राशन अपना ले आती थी भर के। गेहूँ के दिन में गेहूँ भर के ले आती थी। पूरा इतना उनके घर में इंतजाम था, जो किसी के घर ना मिले उनके घर मिल जाता था। मेहनत की कैसी चीज़ है। आदमी एक फल होता महुआ, वो भी उनके घर, मतलब कोई ऐसा चीज़ गृहस्थी के घर खत्म हो जाए, पर उनके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं। मेहनत करने वाले को कभी कमी नहीं होती है ना। बहुत शादी कोई का पड़ जाए, सारी रात वो लोग काम करती थी, बर्तन मांजना, झाड़ू, बर्तन, खाना पानी सब करती थी, शर्म नहीं किया। कोई होता था कि शर्म करे, काम नहीं करे, मिल ही जाए। दुनिया आजकल सबका मेहनत ही प्यारा है, इंसान का शक्ल नहीं प्यारा, मेहनत प्यारा, एक जुबान प्यारा है। जुबान पे भी मिलते हैं, मेहनत पे भी मिलते हैं।
तो वही कामयाब रहे लोग। अब तो पक्का पक्का उन लोग का घर बन गया है, सब लड़की अपने घर राज रही है। यहाँ तक से कि आदमी कहता है कि घर में पहले लोग निकल जाते इनके उनके देश में कमाने, पहले नहीं जाते, घर में जानवर भी पाल लेते थे, मुर्गी बकरी बत्तख, बहुत बहुत करके मतलब सोना चांदी बना लें, शादी ब्याह कर लें लड़कियाँ। बहुत टाइम देखी, ऐसे ऐसा टाइम देखी हूँ। अच्छा चलो, अब दूसरी टिप, दूसरा बताओ क्या चीज़ आपको लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन में? आपको सोचना है तो 2 मिनट मिल जाएंगे सोचने के लिए। हाँ, दूसरा पॉइंट आपने सोच लिया, बताओ दूसरा। यही जब हम लोग एक गांव के रहने वाले, हम लोग के बड़े बुजुर्ग माँ भाई दादी भाई इतना तो सिखा रखे भाई कि बड़े छोटे का तरीका कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। अगर अगला बोल भी रहा कुछ पर आजकल जो पढ़ लिख के वो तो सोचते हैं हम हाई फाई हैं, उनको बोलने नहीं आता, मैं जवाब दे के जीत जाऊंगी, यही ख्याल है। हर कोई जीतना सोचता है, कोई आता है लड़ाई हो तो मैं उसमें बोल बोल के वो जीतूं। जीत जाऊंगी। वो अगला तो पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग का अदब करके चुप रहता है, बोलने तो उनको भी आता है, लेकिन उनके पास एक इल्म होता है, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि वो बड़ी हैं, माफ़ी भी यहाँ तक से मांग लेते हैं। कोई गलती हो तो जैसे कोई जा रहा बाहर नहीं है ससुराल, हमारी गलती को माफ़ करना है तो बेटा अल्लाह माफ़ करे, ऐसे आगे लोगों की गर्दन ऐसे जैसे यहाँ सुई रखी हुई है, सभी गर्दन ऊपर को जैसे किसी ने सुई रख दी हो। एटीट्यूड। अब तो जो पढ़ ले रही है इंग्लिश हिंदी, सोचती हैं हमारे जैसा सवाल जवाब कौन करने वाला, हम तो ऐसा जवाब देंगे उनको पेट भर कि उनका पेट ही भर जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा मैं कैसा जवाब दूंगी। ये बात सुन लो, अपने आगे का पैदा जो बहुए हैं वो अलग हैं, आज जो ऐसे हैं 10 साल की 15 साल की लड़कियां जो पढ़ ली हैं उनके भी यही जुबान है कि मैं तो ऐसा जवाब दूंगी कि वो चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे ऐसे करके। मैं हर एक तो ये भी चीज़ गलत होती है, लोग कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो भाई जो बोलता हूँ मुंह पे कहता हूँ, या मैं जो बोलती हूँ मुंह पे कहती हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोलती। वो हिम्मत है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो नजर झुका लेंगे, ये हिम्मत वाली बात हो जाएंगी। हाँ, मतलब वो अपने आप को सोचते हैं मैं तीर मार रहा हूँ। जो इस दुनिया में सबसे खुश इंसान वो रहता है ना जो किसी के बारे में बात ही नहीं करता, जो अपने दिमाग ठंडा रखता है, जो अभी इस वक्त में जीता है। जो इंसान, देखो हम लोग पहले कभी पीछे जा नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में, तो पीछे क्यों सोचना, और आगे का तो हम लोगों को पता नहीं है तो आगे का क्यों सोचना, जो है अभी इसी वक्त है। सही बात है कि नहीं? और क्या। हाँ, बड़ों की नहीं, रिस्पेक्ट हम लोग अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया कोई बात बोले तो हम उसको नहीं जवाब देते। जो पढ़ूंगी हूँ ऐसे नहीं होता है आंटी जी, आपको क्या पता, आपका जमाना कुछ और था। जवाब फिर से दे दी। वो सोचती हूँ तीर मार लिए, पढ़ी लिखी थी तभी तो दे पाई, जाहिल भी कर सकता है, जाहिल के अंदर है चल रहे। एक बार ऐसे ना हमारे गांव में ऐसे घर था, कोई ऐसा, उनके घर के लोग बड़े पढ़ने लिखने जाते थे। अच्छा। हमारे घर में तो कोई ऐसा था नहीं पढ़े लिखे कोई, तो पढ़ लिख के आती थी ना तो बड़ी तूम तड़ाम करती थी। आपकी सहेली थी कोई? नहीं, पड़ोस में। अच्छा, बड़ी थी मतलब आप लोग से? नहीं, उनके घर का तरीका अलग था, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ही था, पर तमीज क्या, कोई की अगर बातें सुन ले जो हम लोग किसी का कुछ अगर देख लो तो पर्दा डाल लो। और उनके घर में ये था, बात बहुत प्यार से किसी का भेद लेती थी, अपने घर में पूरे को फैला देती थी, मजाक बना के। वही एक आदमी उनके घर का बाहर ले जाके छोड़ गया था, क्या वही बात को फैला देता था। अच्छा। हाँ, घर में गांव में फैल जाती थी, मोहल्ले में फैल जाती थी। हम लोग इतनी बातें हजम कर लेते थे जैसे एक रोटी, आज भी वही आती थी। ऐसे ऐसे दुनिया है भाई, दुनिया में बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ लगाई बजाई तो एक और बुरी चीज़ है। लगाई बजाई मतलब चुगली करना? लगाई बजाई तो और बुरी चीज़ है। हम लोग पढ़ने भी जाते थे मदरसे, तो एक नहीं आता था किताबों में 3 बच्चे होते थे, बोलते किसी की बुराई ना देखो, आँख बंद कर लो। वो गांधी जी के 3 बंदर, कान में अंगुली लगा लेते थे, किसी का बुराई ना सुनो, वो मुंह में हाथ लगा ले, मैं किसी की बुराई ना कहूँगी, है ना, कहूँगा बंदर होते थे। ये बात सुन को हमें बहुत असर होता था कि सही है,
उसी में दम है, उसी में कामयाबी है। अब आजकल मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, कभी सोचेंगे नहीं, दिमाग से निकाल दें, ऐसा जवाब देंगे कि वो खड़ी खड़ी धंस जाएंगी जमीन में, झुक जाएंगी अगर उनके घर में खुदा न खास्ते कोई ऐसी बात हो जाती है। बहुत से आजकल तो टाइम ही खराब है, इज्जत बेइज्जत, कोई की लड़की ऐसे, कोई का बहू ऐसे, किसी का माँ ऐसे, कोई बेटी ऐसे, बहुत सी दुनियादारी ऐसी है। उनको तो ऐसे कि नजर झुक जाएगी, उनके जो सोचते हैं नाम कमा ले रहे हैं। चलो ये नहीं कि उनके आगे का क्या होगा, कौन करने तो वाला इस वीडियो में अम्मी ने 2 बातें बताई बहुत ज़रूरी। पूरी 7 बातें के लिए अगली एक और वीडियो आएगी, इस पर तीसरी चौथी बात बताई जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखो और सब्सक्राइब